जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष केवल ग्रहों का विज्ञान नहीं अपितु यह जीवन में घटने वाले सूक्ष्म रहस्यों और कर्म ऊर्जा के उतार चढ़ाव को समझने का मार्ग है। आज हम जिस कालसर्प योग को समझने जा रहे हैं वह योग भाग्य, धर्म, परिश्रम और मान सम्मान इन सभी को गहराई से प्रभावित करता है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शंखचूड़ कालसर्प योग की। यह योग उस नाग के नाम पर आधारित है जो कठोर तपस्या, धार्मिक ऊर्जा के संचय और आंतरिक दृढ़ता का प्रतीक है। शंखचूड़ धर्म पालक, व्रत के रक्षक और सत्य की शक्ति के आदर्श माने गए हैं। प्रिय साथियों, शास्त्रों में वर्णन किया गया है सत्य व्रतेन युक्तस्य नश्यन्ति विघ्न संभवाः। इसका अर्थ है सत्य और अनुशासन अपनाने वाले व्यक्ति के विघ्न एक एक कर समाप्त हो जाते हैं। शंखचूड़ कालसर्प योग भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। दर्शकों, जब जन्म कुंडली में राहु नवम भाव में हो और केतु तृतीय भाव में और सभी ग्रह इन दोनों के बीच केद हो तब बनता है शंखचूड़ कालसर्प योग। दर्शकों, अब कुंडली का नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पुण्य, यात्राएं और आशीर्वाद का भाव है और तृतीय भाव पराक्रम, संचार, साहस, भाई बहन और प्रयास का कारक है। इसलिए यह योग भाग्य और परिश्रम इन दोनों के बीच असंतुलन उत्पन्न करता है। प्रिय साथियों, जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में शंखचूड़ कालसर्प योग का निर्माण होता है तब व्यक्ति के जीवन में इस योग के प्रमुख 5 प्रभाव देखे जाते हैं, जिसमें पहला प्रभाव भाग्य को प्रभावित करता है। राहु के नवम भाव में होने से भाग्य सहजता से साथ नहीं देता। जिस काम में दूसरों को थोड़ा प्रयास लगता है उसी कार्य में इस योग वाले जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दर्शकों, शंखचूड़ कालसर्प योग का दूसरा प्रभाव यात्राओं में बाधा या अचानक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। अचानक यात्राएं रुक जाना, यात्रा में कष्ट या विदेश यात्रा में अनिश्चितता बनी रहती है, जिस वजह से जातक मानसिक रूप से थक जाता है। प्रिय दर्शकों, इस योग का तीसरा प्रभाव गुरु, धर्म या शिक्षकों से मतभेद के रूप में पाया जाता है। देखिए, नवम भाव गुरु का है और इस भाव में राहु की स्थिति होने से जातक कभी कभी अपनी मान्यताओं, धर्म या गुरुजनों से आंतरिक उलझन महसूस करता है। दर्शक मित्रों, इस योग का चौथा प्रभाव भाई बहनों से दूरी या मतभेद का संकेत देता है। केतु के तृतीय भाव में होने से संबंधों में ठंडापन या भाई बहनों के साथ दूरी बन सकती है, या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर भाई बहनों से विवाद होने की संभावना भी बढ़ सकती है। प्रिय साथियों, इस योग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव धार्मिक संगति पर देखा जाता है। यह योग व्यक्ति को धर्म, ध्यान और साधना की ओर ले जाता है। संघर्ष बढ़ते हैं, परंतु साधना करने पर जीवन का मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं शंखचूड़ कालसर्प योग के प्रमुख 6 लक्षणों के बारे में। दर्शकों, जब व्यक्ति की कुंडली में इस योग का निर्माण होता है तब व्यक्ति के जीवन में यह 6 लक्षण देखे जाते हैं। इस योग का पहला लक्षण है भाग्य पर कम भरोसा रहना। ऐसे जातक कई बार महसूस करते हैं कि मेरी मेहनत तो बहुत है पर भाग्य जैसे साथ नहीं दे रहा। इनके भीतर एक अदृश्य असुरक्षा रहती है कि शुभ अवसर हाथ में आकर भी निकल जा सकते हैं और यही भावना इन्हें निरंतर संघर्ष की ओर ढकेलती है। प्रिय साथियों, इस योग का दूसरा लक्षण है अकेलेपन की प्रवृत्ति। इस योग से प्रभावित जातक भीड़ में रहते हुए भी इनके मन का एक कोना खाली होता है। ऐसे लोग अपने विचारों, द्वंद्वों और सपनों को किसी से साझा नहीं करते और धीरे धीरे एक साइलेंट वॉरियर बन जाते हैं। दर्शक मित्रों, इस योग का तीसरा लक्षण है धार्मिक उलझने या द्वंद्व। ऐसे जातकों को धर्म और अध्यात्म के प्रति आकर्षण तो होता है, परंतु मन कई बार उलझा रहता है। क्या सही है? क्या मेरा मार्ग यही है? क्या मुझे
गुरु की खोज करनी चाहिए, यह द्वंद्व मन को अस्थिर रखता है। प्रिय दर्शकों, इस योग का चौथा लक्षण है अचानक निर्णयों में परिवर्तन आना। ऐसे जातक का मन एकदम बिजली की तरह बदल सकता है। जो निर्णय कल तक निश्चित था आज अचानक रुक सकता है। इससे जातक में अस्थिरता भी बनी रहती है। साथियों, इस योग का पांचवा लक्षण है पढ़ाई तथा ज्ञान में रुकावट। इस योग से प्रभावित जातकों में तेज बुद्धि और क्षमता होती है, परंतु ध्यान भटकने या मानसिक विचलन के कारण पढ़ाई बीच बीच में रुक सकती है। कोई परीक्षा बनते बनते छूट जाना भी देखा गया है। दर्शक मित्रों, इस योग का छठवां लक्षण है दूसरों के मुकाबले अधिक परिश्रम। जहां अन्य लोग कम प्रयास में परिणाम पा लेते हैं, वहां इस योग वाले जातकों को कई गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यही संघर्ष आगे चलकर उन्हें बहुत मजबूत भी बनाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह थे शंखचूड़ कालसर्प योग के प्रभाव और लक्षण। दर्शकों, अब बात करते हैं 5 सावधानियों के बारे में। यदि आपकी कुंडली में शंखचूड़ कालसर्प योग बन रहा है तो यह 5 सावधानियां अवश्य बरते। पहली सावधानी है धार्मिक विवादों से दूर रहे। किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क आपके भाग्य को और कमजोर कर सकते हैं। दूसरी सावधानी है बड़े निर्णय जल्दबाजी में न ले, चूंकि यह योग उतावलापन बढ़ाता है। प्रिय दर्शकों, तीसरी सावधानी है यात्राओं की पूर्ण योजना बनाए, क्योंकि अचानक यात्रा करना आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। चौथी सावधानी है पिता और गुरुजनों से संबंध में संतुलितता रखें। उनकी नाराजगी भाग्य की गति को और प्रभावित करती है। पांचवी सावधानी है प्रतिद्वंदिता से बचे। केतु की स्थिति तृतीय भाव में होने से आकस्मिक विवाद की स्थिति बन सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं उन प्रभावशाली और अद्भुत 5 उपायों की जिन्हें करने से इस योग के बुरे प्रभाव समाप्त होंगे। दर्शकों, पहला उपाय है किसी वैदिक पुरोहित के पास नवग्रह शांति और राहु केतु मंत्र जाप कराए। दूसरा उपाय है गुरु और पिता का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद ले। तीसरा उपाय है पीपल वृक्ष के समीप हर शनिवार दीपक प्रज्वलित करें, जिसे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं शांत होगी। चौथा उपाय है नित्य प्रातः काल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पांचवा उपाय है महीने में आ रही एकादशी का व्रत रखें और गायों को चारा डालें। प्रिय दर्शकों, शंखचूड़ कालसर्प योग जीवन में विलंब और उलझन अवश्य लाता है, परंतु यह योग आध्यात्मिक जागरण का द्वार भी खोलता है। शास्त्रों में लिखा है तप्ते कर्मणि भाग्यम स्यात्, अर्थात गंभीर परिश्रम और साधना से भाग्य स्वयं झुक जाता है। यदि आप अनुशासन, जप और सत्य को अपनाए तो यह योग आपके लिए दुख का कारण नहीं बल्कि महान परिवर्तन का सूत्रधार बन सकता है। प्रिय साथियों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन में नया पथ प्रदर्शित करेगी। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।